नमस्कार दोस्तों, ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नवाली 2.5 कैसे बनता है। पहला नंबर क्वेश्चन वो चीज हम लोग देखेंगे। इससे पहले नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी सौर समीकरण के बेस पे ये बनेगा। सो देखते हैं ये क्या है। x+4 है इंटू x+10 है। पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले एक हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x+4 इंटू x+10। ठीक है, इसके फार्मूला के बेस पे होता है। यदि एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है x+a इंटू x+b। इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर x+a इंटू x+b बराबर इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a इंटू b x प्लस a इंटू b। ठीक है, ये फार्मूला है। यदि फार्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा सो देखते हैं। जैसे कि देखो x प्लस a और x प्लस b, यानी कि यहाँ पे x प्लस a है और x प्लस b है। तो इस फार्मूला के अनुसार यदि हम बनाना चाहेंगे तो ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ये है। ये दोनों में से क्या है? x है। ये क्या है? x है। तो इसको x स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर ये x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस दे दिए। a प्लस b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो ये ब्रैकेट देंगे। a कितना है? 4 है और b कितना है? 10 है। इंटू x दिया हुआ है, इंटू x, ये दोनों में से जो x है तो x वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। a इंटू बी, तो a मेरा 4 है और b मेरा 10 है। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10। इसको हम गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 10 कितना होता है? 14। और 14 को x के साथ गुणा करेंगे। जैसे ये 14 हो गया, ब्रैकेट में ये x था, x दे दिए और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 4 दहा के 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 दहा के 40 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। x स्क्वायर प्लस 14 को x से गुणा करेंगे तो 14x हो गया प्लस 40 हो गया। यही हो गया मेरा आंसर। यही प्रोसेस से मेरा बनेगा, यही फार्मूला के बेस से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नंबर कैसे बनेगा? सेम फार्मूला, यही जो जिस तरह हम लोग इस फार्मूला में बनाए हैं, यही फार्मूला के बेस से ये भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनता है सो देख लो। इसका फार्मूला क्या होता है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ये x प्लस a, यहाँ पे x, ये x हो गया और ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो हमको इस फार्मूला के अनुसार हमको इसको पुट करना है। कैसे पुट करेंगे सो देखते हैं। x स्क्वायर है, हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। चूंकि इसका x स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है x तो x स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। a प्लस b, तो ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 8 और ये प्लस में है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। और ये b का वैल्यू कितना? माइनस है, -10, तो माइनस हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? x है, x का वैल्यू तो x ही था, प्लस ab मेरा 8 है, ab मेरा 8 है इंटू ये b का वैल्यू कितना है? -10 है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर होने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिए, प्लस था तो प्लस लिखे,
फिर 8 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 10 का 10 हो गया, और साथ में x था तो x को भी हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, 8 इंटू -10 तो 8 दहाई के 80 हो गया, 8 दहाई के 80 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ देखो 8 है और यहाँ 10 है, यदि हम 8 से घटाएंगे तो नहीं घट रहा है, तो हमको घटाना पड़ेगा 10 से, तो 10 से 8 घटाएंगे तो हो गया मेरा 2, लेकिन हम लोग इससे घटा रहे हैं और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो जिस नंबर का जो नंबर बड़ा रहेगा उसका चिन्ह उतरेगा, तो दोनों में से बड़ा 10 है, तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, हम लोग लिख देंगे माइनस, इंटू एक्स था तो एक्स हम लोग लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस है, ये ब्रैकेट में बना होता है, इंटू प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस इंटू माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, हम लोग माइनस लिख दिए, और 80 था तो 80 लिख दिए। अब हमको इसको सोल्यूशन आगे बढ़ाते हुए एक्स स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस गुना माइनस बराबर होता है क्या, माइनस, तो 2 और x को 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस 80 था तो ये 80 हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये नंबर क्वेश्चन बनता कैसे है वो देख लो, सेम कंडीशन अप्लाई करो, x प्लस a और ये हो गया x प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x प्लस a, ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो x प्लस a और x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b यहाँ मैंने दिया हुआ, अब हम उसको सोल्यूशन करेंगे, कैसे सोल्यूशन करते हैं सो देख लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह में यहाँ पे 3x है, एक्स स्क्वायर की जगह मेरा क्या है, यहाँ देखो x एक तो दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला देखो दोनों 3x है, तो हम लोग का x के जगह में 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस दे दिए, अब यहाँ a प्लस b, a में मेरा कितना था 4 था और b में मेरा कितना था -5 था, तो -5 करके 5 लिख दिया। साइड में यहाँ मेरे क्या है 3x का वैल्यू बोले 3x, x का वैल्यू 3x प्लस a और b कितना था 4 इंटू -5, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन आगे करते हैं, 3x स्क्वायर है तो 3x है यानी ये डबल है, डबल करने का मतलब किस तरह, यहाँ पे जैसे कि 3x है ना तो 3x इंटू 3x, यानी दोनों को इंटू करेंगे गुना करेंगे, तो 3 को 3 से करेंगे 3 के 9 और x को गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 3 तिया 9x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर। तो ये 9x स्क्वायर हमको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करना है पुट करना है, तो 3 यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x है और यहाँ स्क्वायर है, तो 3 को 3 से गुना करना है, यानी यहाँ डबल है, दो है, 3x और 3x डबल है, तो हम लोग 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर, ठीक है। प्लस है प्लस दे दिए, 4 यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, 5 था 5 लिख दिए, साइड में क्या था 3x तो 3x को लिख दिए, प्लस 4 को 5 से गुना करेंगे 4 बचे 20 हो गया, चूंकि ये माइनस में था तो इसको माइनस में अभी हम ड्रा कर रहे हैं, बाद में उसको हम लोग हटाएंगे माइनस को, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस है, चूंकि फिर ये 4 से 5 तो नहीं घटेगा, तो 5 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम 5 से 4 को घटा रहे हैं और जो नंबर बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतरता है, वही उतार दिए, साथ में 3x था तो 3x लिख दिए, यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, हम लोग माइनस लिख दिए, 20 था तो 20 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x से x हो जाएगा और -20 था तो माइनस हम लोग 20 लिख दिए। तो इस तरह से मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया। कैसे बनता है, हम लोग उसी तरह जिस तरह हम लोग पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनाए हैं, पहला नंबर का जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनाया है उसी अनुसार ये भी बनेगा। कैसे बनता है इसको देखो, इसका हम लोग फार्मूला जो ले लेते हैं, तो पहले हम लोग फार्मूला लिए थे
उससे थोड़ा हट के दूसरा फॉर्मूला ले लेना। जैसे कि हम लोग स्वर सभी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। या तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं या तो हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं, यानी दाहिना तरफ वाला को बाएं तरफ भी लिख सकते हैं और बाएं तरफ वाला को दाहिने तरफ भी लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला के बेस से हमको बनाना है। कैसे बनता है सोचो। जैसे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। तो इसमें से देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो ये चीज हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है इस फॉर्म में। ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं सो देखते हैं। ए स्क्वायर बोले तो मेरा ये वाई वाला हो गया, ये वाई वाला हम लोग क्या हो गया ए स्क्वायर यानी वाई का, ये पहले से वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये छोड़ना नहीं, ये पहले से वाई स्क्वायर मेरा दिया हुआ है। उसके बाद इसका है स्क्वायर, होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस था, माइनस दे दिए, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ इस फॉर्म में हम ला रहे हैं। तो बी मेरा कितना था 3/2 था, हम लोग 3/2 लिखेंगे। इसके बाद इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब वाई स्क्वायर यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, उसके बाद होल स्क्वायर है यानी यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो वाई का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वाई का पावर 4 माइनस यहाँ 3 है, यानी 3 का भी पावर 2 है और 2 का भी पावर 2 है, यानी इसका कहने का मतलब 3 का पावर 2 यानी 3 का पावर 2 भी है और 2 के पावर भी 2 है। तो इसको हम लोग यदि गुना करना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 के पावर 2 है, इस तरह से देखो 3 गुने 3, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है यानी 2 गुने 2 यानी यहाँ डबल। स्क्वायर का मतलब होता है डबल, जो नंबर है उसी का डबल लेना। 3 गुने 3 या 9, 2 गुने 2 2 गुने 4, यही होगा 9/4। यही वाला जो होता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 की 9 और 2 का स्क्वायर 2 गुने 4। तो मेरा यही वाला हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर भी क्वेश्चन सेम फार्मूला से लगा लो। सर्वसरणी का फार्मूला क्या होता है? हाँ, ये फार्मूला अब जो हम लिखे इसको अगर हम लोग बाएं साइड लिखते हैं और इसको हम लोग दाहिना साइड लिखते हैं, सेम कंडीशन है। या तो दाहिना पक्ष वाला को दायां पक्ष वाला को हम लोग बाएं तरफ भी लिख सकते हैं, बाएं पक्ष वाला को दाहिना तरफ भी लिख सकते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी दिया हुआ, a माइनस बी हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, ये वैल्यू दिया हुआ है, इधर भी हो गया a हो गया और ये मेरा b हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में मेरा दिया हुआ a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, इस फॉर्म में हमको लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो गया, का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, b का स्क्वायर यानी 2x हो गया, तो 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर है यानी 3 डबल, 3 गुना 3, तो 3 किया मेरा कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 3 किया 9, फिर 2 का स्क्वायर 2 डबल है 2 गुने 2, 2 गुने 4 और x भी डबल यानी x गुने x बराबर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, ये मेरा हो गया x स्क्वायर, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ये क्लास 9 का 2.5 का पहले नंबर का 5 क्वेश्चन बनाए। 5 क्वेश्चन में से जहां समझ में नहीं आया हो वहां कमेंट करें, जिससे हम फिर से उसको बता सके, और जहां समझ में नहीं आया वहां क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट करें, जिससे मैं उस क्वेश्चन को फिर से मैं बता सकूं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लिए वीडियो के लिए फॉलो करें।